ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन पूजा की जाती है महाविद्या तारा की। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसा है माँ का स्वरूप, क्या है माँ की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को भी दूर करती हैं। ये माता अपार धन देने वाली माँ है और ये माँ करुणामयी है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। और ये भी कहा जाता है कि श्री राम भी अंत में रावण का वध करने के लिए इसीलिए सक्षम हुए क्योंकि उन पर माँ तारा ने कृपा की थी। तो सबको तारने वाली माता है माँ तारा। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या है माँ तारा की कथा। माँ तारा से जुड़ी हुई बहुत ही मार्मिक कथा है जो कि उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। ये कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तो उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वह पुनः चेतना अवस्था में आ गई। महाविद्या तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। और माँ तारा भी अपने साधकों को उसी स्वरूप में देखती हैं और अपने बच्चों के बुलाने पर एक ही बार में उनके समक्ष आ जाती हैं क्योंकि ये माँ बहुत ही करुणामयी है। आइए जानते हैं कि क्या है माँ तारा का मंत्र। तो माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा की मंत्र का जाप किसी को दिखाकर या जोर जोर से नहीं किया जाता है। ये गुप्त रूप से जपा जाने वाला मंत्र होता है और एक तरह से तारा माता की पूजा किसी को दिखाकर नहीं बल्कि अपने घर में गुप्त रूप से की जाती है। ऐसे ही इस मंत्र का जाप भी आपको मन ही मन और धीरे धीरे आवाज़ में करना चाहिए। माँ तारा की साधना के अनेक लाभ हैं। माँ तारा का ये रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल इसके विपरीत है। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती है या तारती है, जिसी कारण तो इनका नाम माँ तारा पड़ा। हम सभी भी तो ईश्वर को तारनहार कहते हैं, अर्थात हम सभी को तारने वाला, हम सभी का उद्धार करने वाला। वही कार्य माता रानी का ये स्वरूप करता है।
माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति से संतुष्ट नहीं हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आपका कारोबार सही से नहीं चल रहा है, तो आपको निश्चय ही माँ तारा महाविद्या की गुप्त रूप से आराधना करनी चाहिए। किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि आप माँ तारा की आराधना कर रहे हैं, माँ तारा की पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद आपको जल्द ही इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी प्रगति होगी। माँ तारा से जुड़ी हुई अन्य भी जानकारियाँ हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि माँ तारा के और कौन से रूप हैं। तो माँ तारा के 3 रूप हैं, जिनमें उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा है। उग्र तारा, माँ तारा का जो पहला रूप है वो है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं। दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से भी परे है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती, जो कि सभी को सभी गुण प्रदान करती हैं, वाक सिद्धि देती हैं। उसके बाद आती हैं माँ का जो स्वरूप है वो है एक जटा। माँ का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं और माँ का ये स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है और देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा से जुड़ी हुई अन्य भी जानकारियाँ हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो माँ तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव है। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देवी सती के नयन अर्थात उनकी आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ को नयन तारा के रूप में जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियाँ प्राप्त की गई थी और महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। और हम सभी पहले भी जान चुके हैं कि माँ तारा हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यता रखती हैं। तो आज हमने जाना माँ तारा के विषय में, जो कि अपने भक्तों को तारने वाली हैं। तो आज की इस पावन पवित्र दिन पर जिसने भी माँ तारा के नाम का थोड़ा सा भी श्रवण किया है, तो माँ तारा अवश्य ही उस भक्त को अपने तारेंगी। और आज के दिन माँ की कथा सुनने का एक अपना ही अलग महत्व होता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक और नए विषय के साथ या एक और नए स्तोत्र के साथ। आज हम माँ तारा के ही अन्य स्तोत्रों के विषय में, माँ तारा के शतनाम स्तोत्र के विषय में और भी अन्य जो मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, माँ तारा की जानकारी है, मैं प्रयास करूँगी कि उसे लेकर के आज मैं अवश्य ही उपस्थित समय से हो जाऊँ। तो मिलते हैं हम जल्द ही। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुटुंबीजनों में, मित्रगणों में या जिस भी सोशल मीडिया में आप हैं वहाँ पर अवश्य ही शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को भी महाविद्या के विषय में ये गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त हो सके।
माँ तारा अपने सभी भक्तों के जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सभी कष्टों परेशानियों को दूर करे। जय माता दी।